बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से। टॉपिक हमारा है आज इंग्लिश ग्रामर में इन तीन लफ्ज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इन तीन लफ्ज़ों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। आमतौर पर इसका मतलब भी देखना है, लुक का मतलब भी देखना है, वॉच का मतलब भी देखना है। स्टूडेंट ये तीनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन ये देखने में सी, लुक एंड वॉच इसमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। हम आज इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखते हैं स्टूडेंट सी का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप कहीं फर्ज करें सफ़र पर जा रहे हैं तो आपने गर्दन घुमा कर देखी तो बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नज़रों में गुजर गई, तो ये जो है आपने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, तो ये सी है, ये आपने सी किया है। तो इसी तरीके से अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न तो देख ही रहे हैं, साथ में दीवार भी तो नज़र आ रही है ना आपको, तो दीवार पर तवज्जो नहीं है आपकी। इसी तरीके से जब आप सफ़र कर रहे थे तो आपने यूं गर्दन घुमाकर देखा तो जो सीन आपको नज़र आए तो उस पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन नज़र तो वहाँ तक भी गई, मंजर तो वो भी हमारी आंखों ने कैच किया, वहाँ तक भी हम देख रहे हैं, वहाँ भी हम गए हैं, हमारी आई साइट वहाँ तक भी चली गई। तो ये जो है आप सरसरी किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो इसको लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सी है। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं, और अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि ये एरिया जो है या ये एरिया जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन तवज्जो आपकी वहाँ नहीं है। ये सी है सारे का सारा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ लुक एट द बोर्ड, तो जब आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो आपकी तवज्जो जो है कहाँ है, मेरी इस राइटिंग पर, मेरे इस लिखने पर। तो नाउ यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, नाउ यू आर नॉट सीइंग द बोर्ड, नाउ यू आर लुकिंग एट द बोर्ड। तो जब आप किसी चीज को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, जब आप किसी चीज को तवज्जो के साथ, आपकी तवज्जो दिलाई जाए, उसको देख रहे हैं, आप उसको गौर से देख रहे हैं, तो ये हमारा लुक होता है। इसके साथ आमतौर पर हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको टीचर कहता है लुक एट द बोर्ड, तो ये आपका देखना तो है, लेकिन अंग्रेजी में लफ्ज लुक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं लेकिन वो चीज मूव कर रही है। अगर यहां है तो वो चीज साकन है, स्टेशनरी है, खड़ी है, लेकिन यहां अगर आप देख रहे हैं तो वो चीज मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर कोई वीडियो देखना, चलती हुई ट्रेन देखना, चलता हुआ प्लेन देखना, चलता हुआ पानी देखना, तो ये आप वॉच कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग मी। अब आप मुझे लुक नहीं कर रहे, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, यू आर सीइंग होल ऑफ द वॉल, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, you are watching me because I am moving here and there. This is known as, this is referred to watch. You are watching me here, जब मैं लिख रहा हूं तो you are looking at the board, और सरसरी आप देख रहे हैं, सी होगा। तो सी का मतलब है सरसरी देखना स्टूडेंट। लुक एट का मतलब है कि गौर से देखना, कंसंट्रेशन के से, तवज्जो के साथ देखना। और वॉच का मतलब, लुक और वॉच करीब करीब हैं, फर्क सिर्फ ये है कि ये चीज जो है वो साकन है, ठहरी हुई चीज है, और ये मूव कर रही है। जब मूविंग को, किसी मूविंग करती हुई चीज को देख रहे हैं, मूव करती हुई चीज को देख रहे हैं, हरकत करती हुई चीज को देख रहे हैं, तवज्जो तो वहां भी है आपकी, वॉच है, लेकिन जब आप चीज मूव नहीं कर रही तो ये लुक है। और सी तो आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज लेकर। एक आमतौर पर लफ्ज होता है इस्तेमाल जेरेंट। क्या होता है ये? पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट का डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह आपका हामी और नासिर। बस सलाम।